नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टर 3 के नतीजों के बारे में। किस तरीके के रहे नतीजे यहाँ पे देखेंगे और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अब स्टॉक में जो गिरावट हो रही है वो कंटिन्यू होगी या फिर यहाँ पे फिर से तेजी आती हुई दिखाई देगी निचले लेवल से। सबसे पहले आंकड़े की बात करें इंटरेस्ट अर्निंग इनकम की, तो आपको यहाँ पे जो आंकड़े हैं लाख में सब करोड़ में कन्वर्ट करके मैं आपको बताऊंगा। 12,727 करोड़ का नंबर जो है इस क्वार्टर में आ रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में आंकड़ा 9,375 करोड़ का था, तो 9,375 करोड़ से बढ़ के 12,700 करोड़ के पार निकलता हुआ दिखाई देता। नंबर जो है पहले नजर में अच्छे देखने मिल रहे हैं। 11,497 करोड़ पिछले सितंबर क्वार्टर 2 में आपको देखने को मिला था, तो वहां से भी एक अच्छी खासी जो बढ़त है वो आती हुई दिखाई दे रही है। टोटल इनकम इस क्वार्टर में हुई 14,160 करोड़ और पिछले क्वार्टर में थी 12,914 करोड़ और लास्ट ईयर थी लगभग 11,211 करोड़ की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर साल दर साल टोटल इनकम बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन जिस क्वार्टरली आंकड़े पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर मार्केट रखता है वो होता है प्रोविजनिंग का आंकड़ा कितना इस बार का आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रोविजनिंग बैंक ने इस बार 1878 करोड़ की है, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 1912 करोड़। तो वहां से प्रोविजनिंग जो है थोड़ी घटती हुई दिखाई दी, लेकिन लास्ट ईयर के मुकाबले अगर हम देखें 334 करोड़ की प्रोविजनिंग की थी बैंक ने, तो उसके मुकाबले यहाँ पे प्रोविजनिंग जो है ऑलमोस्ट 6 टाइम्स होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा एक नेगेटिव नंबर है साल दर साल अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इसका सीधा इम्पैक्ट जो है प्रॉफिट पे पड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। प्रॉफिट कितना आता हुआ दिख रहा है इस क्वार्टर में, तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट का जो नंबर है 1151 करोड़ का नंबर देखने मिल रहा है नेट प्रॉफिट का इस बार, जो कि पिछले क्वार्टर में 960 करोड़ था। तो यहाँ पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहे हैं 960 करोड़ से बढ़ के 1150 करोड़ और लास्ट ईयर ये आंकड़ा 1027 करोड़ के आसपास का था, तो 1027 करोड़ से बढ़ के 1150 करोड़ का नंबर आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको साल दर साल भी प्रॉफिटेबिलिटी में ठीक ठाक 12-13% की जो जंप है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरे आंकड़ों की हम यहाँ पे बात करें जो कि इंपॉर्टेंट होते हुए दिखाई देंगे, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का 15.6% में बना है, जो कि लास्ट ईयर 16.6% के आसपास और 15.5% के आसपास जो था वो पिछले क्वार्टर में था। तो वहां से थोड़ा सा जो है गिरता हुआ दिख रहा है साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। ईपीएस जो इस बार ₹2.80 कंपनी ने क्लॉक किए, जो कि पिछले क्वार्टर में ₹2.34 थी और ₹2.50 के आसपास की ईपीएस पिछले साल सेम क्वार्टर में थी। तो ईपीएस भी जो है प्रॉफिट के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ग्रॉस एनपीए जिसके ऊपर मार्केट सबसे ज्यादा नजर रखता है, कितना ग्रॉस एनपीए परसेंटेज आता दिख रहा है 7.66%। पिछले क्वार्टर में था 8.51, तो एक अच्छी इंप्रूवमेंट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और लास्ट ईयर 10.5% के आसपास का था डबल डिजिट में, तो वहां से गिर के 7.66% तक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट जो है वो देखने मिल रही है ग्रॉस एनपीए में कहीं ना कहीं यहाँ पे। लेकिन नेट एनपीए की बात कर रहे हैं 1.61% आता हुआ दिख रहा है। लास्ट ईयर 2.66% था, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% से ज्यादा की इंप्रूवमेंट जो है आपको देखने मिल रही है। 1.92% था पिछले क्वार्टर में सितंबर के, तो वहां से भी एक आपको 30 बेसिस पॉइंट के आसपास की जो इंप्रूवमेंट है वो देखने मिल रही है। तो ओवरऑल नतीजे जो है वो ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं। प्रोविजनिंग थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है, अदरवाइज प्रॉफिट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एनपीए में भी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है। लेकिन स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो आपको देखने को मिला जैसे ही नतीजा है 12:30 बजे के आसपास एक शार्प फॉल जो है 98 रुपीज से गिर के सीधा 89 रुपीज तक देखने मिले। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गिरावट जो है आज के दिन इंट्राडे में देखने मिली। नीचे लेवल से स्टॉक थोड़ी संभलने की कोशिश कर रहा है, 93 के आसपास अभी फिलहाल कामकाज करता हुआ दिख रहा है। डेली चार्ट पे अगर हम इस स्टॉक को देख रहे हैं तो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा जो कि आपके लिए नजर रखने वाला होगा कि आगे चल के अगर उस लेवल के स्टॉक नीचे जाता है तो फिर आपको मुश्किल हो सकती है। तो दोस्तों इस स्टॉक की अगर हम बात कर रहे हैं, एक दो महीने में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया। अक्टूबर के मिड में अगर देखिए एक स्टॉक 45 रुपए के आसपास हुआ करता था और 45 रुपए से 100 रुपए के पार ये स्टॉक निकल चुका था और उसके बाद कहीं ना कहीं अभी फिलहाल देखें तो स्टॉक 92-93। तो नतीजों के बाद कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग इसे कहा जा सकता है। नतीजे कोई बहुत बुरे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिली है। थोड़ा सा अगर कहीं पे मार्केट को प्रोविजनिंग के नंबर पसंद नहीं आया तो उससे भी सेलिंग का आंकड़ा मिलता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे आपको नजर रखनी है, अगर आपकी कोई शॉर्ट पोजीशन है 101-102 रुपए, ये लेवल वो लेवल होगा। अगर इस लेवल के ऊपर ये स्टॉक टिकता है तो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार आपको जो है फिर इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई देगा और आपको एक फिर से शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरीके की रैली बनी है बहुत ही शानदार बुलिश स्ट्रक्चर में स्टॉक है कहीं ना कहीं, तो उसके ऊपर आपको एक तेजी बनती हुई दिख सकती है। और मंदी के लिए आपको इमीडिएट बेसिस पे अगर आपको देखना है तो आज का लो और पिछले एक दो दिन में भी अगर आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 89-90 का ही लो लगता हुआ दिखाई दे। उस लो लेवल को अगर आज का लो को तोड़ देता है तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ पे आपको जो फर्दर गिरावट है वो देखने मिल सकती है। फिर 85 से लेके 77 रुपए जो कि
अभी स्विंग लो बना था जो दिसंबर के आसपास में, वो लेवल आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर 90 का लेवल टूटेगा तो फिर कहीं ना कहीं इस लेवल तक एक बार अप्रोच करता हुआ मार्केट दिख सकता है। तो देखना होगा कि क्या ये स्टॉक अब 93 से वापस 60 70 80 की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है, या फिर 102 के लेवल को क्रॉस करके ये जो रैली बनाई है इसने पिछले कुछ महीनों में उसको कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं बाई ऑन डिप्स वाला स्टॉक बनता हुआ दिखाई देगा आगे चलकर कोई डिप आती है, क्योंकि बहुत लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद इसमें जो अप है वो कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दी है। तो बहुत ही शानदार जो है निवेश जो था लोगों का वो रिटर्न मिलता हुआ यहाँ पे दिया है पिछले 2-3 महीनों में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।